वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्ष्यमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 151वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने अर्जुन के द्वारा भगवान को जो कहा गया कि क्यों मुझे आप इस घोर युद्ध में नियुक्त कर रहे हैं, यदि बुद्धि अर्थात निर्गुणा बुद्धि त्रिगुणातीता बुद्धि भक्ति श्रेष्ठ है। और फिर उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है आप चीज़ों को इस प्रकार से मिश्रित करके कह रहे हैं जिससे कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो, इसलिए आप स्पष्ट करके निश्चित रूप में बताइए कि किससे मेरा कल्याण होगा। भगवान इस विषय को बस आगे स्पष्ट कर रहे हैं। तो 3:3 में श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, पुरा द्विविधा निष्ठा मया प्रोक्ता। हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले यह कहा कि इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा है। निष्ठा का मतलब है स्था का मतलब समझिए स्थिति। 2 प्रकार की स्थितियां हैं। एक स्थिति ज्ञान योगेन सांख्यानां, सांख्य का आचरण करने वाले, सांख्य बुद्धि को आप लोगों ने बार बार श्रवण किया है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजयो ततो युद्धा युजस्व एवं पापम वापसि। इसमें जो पहला भाग है वह सांख्य की बुद्धि है। जो इस बुद्धि में प्रतिष्ठित हैं, प्रतिष्ठित कह रहा हूं मैं, जानना नहीं, इस बुद्धि में प्रतिष्ठित हैं, जो इनका ऐसा स्वभाव बन चुका है, वे लोग यहाँ सांख्य वाले हैं। सांख्यानाम ज्ञान योगेन, उसका जो मार्ग है, उपाय है, वह ज्ञान योग कहलाता है। ज्ञान योग के द्वारा सांख्यवादियों की स्थिति है, मर्यादा है। और कर्म योगेन योगिनाम, यहाँ कर्म को जोड़ लेना चाहिए। कर्म योग के द्वारा कर्म योगियों की मर्यादा है। मर्यादा मतलब उनकी आंतरिक और बाह्य स्थिति दोनों को ही समझना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि मैंने कुछ 2 बातें नहीं बताई हैं। यह विषय ऐसा है कि ये परस्पर आपस में मिले हुए हैं।
जैसे कोई व्यक्ति, मैं आगे चलकर जीवन में एक चिकित्सक बनूंगा, जब वह 4-5 क्लास में पढ़ता है तभी यह बीज लेकर के वह उस समय की पढ़ाई कर रहा होता है। तो उस समय की पढ़ाई में तो वह चिकित्सक नहीं है, वह तो 4-5 स्तर की कक्षा का पाठ कर रहा है, पर उसके अंदर जो बीज है कि मैं चिकित्सक बनूंगा, इस दृष्टिकोण से वह उस समय के अपने पाठ का अध्ययन करेगा और आगे आगे बढ़ते धीरे धीरे वह अपनी दिशा को पूर्ण रूप से उधर कर पाएगा और वह चिकित्सक बन जाएगा। तो पहली स्थिति में भी यह विषय मिश्रित है। पहली स्थिति में इसी चीज़ को भगवान लक्ष्य करके कह रहे हैं कि वस्तुतः विषय मिश्रित नहीं करके कह नहीं रहा हूँ, यह मिश्रित है क्योंकि परस्पर निरपेक्ष नहीं है, पूर्ण रूप से निरपेक्ष नहीं है। कर्मयोग करते समय भी उसके अंदर ज्ञान योग का बीज डालकर करना पड़ता है, और ज्ञान योग की स्थिति में पहुंच गए, स्थित प्रज्ञ यदि हो गए, तो भी कर्म का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि 2:38 में जो भगवान कह रहे हैं वहाँ सांख्य में स्थित होकर के तत्व सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ इत्यादि का तत्व युद्धा युजस्व, कर्म का वहाँ विरोध भी नहीं होता है। उस स्थिति में भी कर्म किया जा सकता है। तो इसलिए मिश्रित नहीं है, ये दोनों परस्पर निरपेक्ष नहीं है, किसी न किसी प्रकार आपस में मिले हुए भी हैं। और स्थित प्रज्ञ हो जाने के बाद कोई कर्म कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, वो विषय अलग है। तुम यदि अपने आप को स्थित प्रज्ञ समझते हो तो उस स्थिति में रहते हुए भी कर्म करो, नहीं हो अभी उससे नीचे हो, रजोगुण की स्थिति है, रजोगुण का स्वभाव है, तो कर्म करो और उसमें फिर वह जो सांख्य का बीज है यह डालकर करो। पर इस सब के साथ जो कुछ भी है, योग्य बुद्धि का एक भाव वहाँ रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मतपरः युक्त आसीत मतपरः सबके लिए ही एक सामान्य बात है। तो वस्तुतः तीनों ही चीज कर्म योग में मिश्रित होते हैं, किंतु प्रधानता क्योंकि कर्म की होती है, दिखाई यह पड़ रहा है कि यह कर्म योग का आचरण कर रहा है, कर्म का आचरण कर रहा है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? कर्म योग। युद्ध अर्जुन का स्वधर्म के अनुसार प्राप्त जो है धर्म है, वह इसका पालन कर रहा है, और इसके अंदर एक प्रवाह तो सांख्य का चल रहा है और एक प्रवाह जो है वह भक्ति का चल रहा है। इस तरह से चीज़ें आपस में मिश्रित भी हैं, कि जब तक भगवान के पारायण नहीं हुआ जाएगा वह योग तो बन ही नहीं सकता है। योग में सर्वप्रधान जो फैक्टर है, कारक है, वह तो भगवान के शरणागत होना ही है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारा यह प्रश्न जो तुम मुझे कह रहे हो कि एकम निश्चित वद, यह उचित नहीं है। अधिकारी अपने अधिकार के हिसाब से विषय को प्रधानता देकर धर्म का आचरण करेगा। ज्ञान योग के आचरण के लिए बहुत ही शुद्ध हृदय चाहिए, अर्थात कर्म का इतने अनंत जन्मों से होने वाले, किए जाने वाले कर्मों का जो संस्कार हमारे हृदय में बैठा हुआ है, वह संस्कार बहुत अधिक क्षीण हो जाना चाहिए कि कर्म के संस्कार के द्वारा वह प्रेरित ना हो। और ऐसा संभव नहीं है शुरू में, प्रारंभ में। इसलिए मैं मिश्रित कर कर कुछ नहीं कह रहा हूँ, परिस्थिति ही ऐसी है कि ऐसा मुझे कहना पड़ता है। जब तक किसी का चित्त शुद्ध नहीं हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता है, गुणों का प्रभाव उसके अंतःकरण पर, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव कम नहीं हो जाता है,
तब तक वह सांख्य योगी नहीं बन सकता है। ज्ञान योग में उसका अधिकार बनता नहीं है, क्योंकि वह कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही वह नहीं, उसकी परिस्थिति ही ऐसी नहीं है। और इस परिस्थिति में पहुंचने के लिए भी जब वह कर्मयोग करेगा तो उसमें बीज के रूप में सांख्य योग को उसको डालना ही पड़ेगा कि मुझे इस दशा में पहुंचना है। उस भाव को लेकर कर्म का अभ्यास करेगा, फिर धीरे धीरे शनै 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 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म 10 जन्म के बाद ही से ही शनै शनै जो है ज्ञान गर्भ जो कर्म है, जिस कर्म के गर्भ में ज्ञान का बीज है, वैसे कर्म के द्वारा धीरे 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 वह अपने अंतःकरण के दोषों को दूर करता जाएगा और एक दिन यह इस स्थिति में पहुंच जाएगा। इसलिए कर्मयोग और ज्ञान योग बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। उचित रीति से कर्मयोग करने वाला ही ज्ञान योग की भूमिका में आ पाता है। इसलिए विषय आपस में मिश्रित हैं। मैं कैसे बोलूं कि तुम ये करो तुम वो करो? हाँ, हृदय के अधिकार के अनुसार अधिकारी खुद इसका विवेचन कर पाएगा। जैसे श्लोक संख्या 261 में भगवान ने कहा, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वह मेरा परायण होकर इंद्रियों को संयमित कर युक्त होकर रहे। जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। अब इस दशा में पहले ही दिन केवल कहने मात्र से तो कोई नहीं पहुंच जाता अर्जुन, उसकी इंद्रियां संयमित हो गई, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इंद्रियों का संयम उसको धीरे धीरे करना पड़ेगा। इंद्रियां अपने उस जीवात्मा के द्वारा किए गए पिछले कर्मों के द्वारा प्रेरित होती हैं। इसलिए जब तक कर्म का संस्कार हृदय में क्षीण नहीं होगा, हठात इंद्रियों को निग्रह करना संभव नहीं है। वो तो कहा भगवान ने कि इंद्रियां और मन मिलकर के उसकी प्रज्ञा को तो ऐसे हरण कर लेती हैं जैसे समुद्र में किसी नौका का वायु हरण कर लेती है। इसलिए विज्ञान यह है कि वह कर्म करेगा, किंतु उस कर्म के गर्भ में वह सांख्य ज्ञान रहेगा और साथ साथ योग वाली जो बुद्धि है, जिसे मैं यहाँ भक्ति या भगवत शरणागति कह रहा हूँ, वह भी उसके साथ साथ चलता रहेगा। तब जाकर धीरे 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 उसका चित्त इतना शुद्ध हो जाएगा कि वह स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। यह योग का एक योग की पद्धति है यह। इसलिए इस श्लोक में 3 श्लोक में ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम इति द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता। हे अनघ, सांख्य वालों की स्थिति ज्ञान योग के द्वारा है और कर्मयोग वालों की स्थिति कर्मयोग वाल के द्वारा है। यह 2 प्रकार की मर्यादाओं को मैंने कहा है, पर एक को एक में रहने वाला ही दूसरी मर्यादा में जाता है। अलग अलग ये मर्यादाएं नहीं है, एक का ही ऊपरी भाग दूसरी वाली मर्यादा है। इसलिए सर्वथा निरपेक्ष नहीं होने के कारण यह जो है आप मिश्रित है। और इसी तरह से मैंने तुम्हें कहा है, मैं तुम्हें वंचना करने की दृष्टि से मैंने कुछ भी नहीं कहा है। अब अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। ज्ञान योग की स्थिति हो जाने पर, अर्थात ज्ञान योग के द्वारा स्थिति उस मर्यादा में पहुंच जाने पर कर्म की आवश्यकता नहीं रह जाती है। क्यों?
अब कर्म को इसलिए किया जा रहा है कि वह ऊपर की कक्षा में पहुँचे, आवश्यकता नहीं रह जाती। मैंने ये कहा है, वह नहीं कर सकता यह नहीं कहा, कर सकता है, किंतु योग के मार्ग में कर्म करने का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन की प्राप्ति हो जाने के कारण अब जो है वह कर्म उसके लिए अनुपयोगी सा हो जाता है। अनुपयोगी सा कहा मैंने। इस विषय को भगवान यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि वह स्थिति, कोई सोचे कि उस स्थिति में पहुंच जाने वाला व्यक्ति जब कर्म ही नहीं करता है तो फिर मैं कर्म करना बंद कर देता हूं तो मैं उस स्थिति में पहुंच गया। इस विषय में भगवान सावधान कर रहे हैं। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। अश्नुते मतलब प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति कर्म को का आरंभ ना करने से ही निष्कर्मता की स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाता है। नैष्कर्म शब्द जो है इसको आप लोग समझें। कर्म से बनता है निष्कर्म और निष्कर्म से बनता है नैष्कर्म्य। इसको इस रूप में समझें, कर्म का एक स्वभाव है कि वह हमें बांधता है। कर्म का स्वभाव क्या है? वह हमें बांधता है। किससे बांधता है? पाप और पुण्य से बांधता है। हम यदि पाप पुण्य वाला कर्म करेंगे तो हमें वह पाप पुण्य फल के रूप में आएगा, हमें तब तक बंधना पड़ेगा उससे। कर्म का उस कर्म विशेष का फल जब प्राप्त हो जाता है तो वह कर्म समाप्त हो जाता है। कर्म अपना फल ना दे, ऐसी स्थिति जो है इसको निष्कर्म कहते हैं। और निष्कर्म का भाव, निष्कर्मता, इसी का दूसरा शब्द है नैष्कर्म्य। निष्कर्मता कहा जाए अथवा नैष्कर्म कहा जाए, एक ही अर्थ है। तो ज्ञान वह दशा है जबकि कर्म अपने फल को प्रसव करने में समर्थ नहीं होता। अर्थात ज्ञान में स्थित होकर जब कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है तो उससे उस कर्म का पाप और पुण्य फल जो है यह फल प्राप्त नहीं होता है। फिर से 238 श्लोक को देखें। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। यह सांख्य की भावना है। समता, सुख दुख में समता, लाभ अलाभ में समता, जय पराजय में समता। ततो युद्धायुजस्व। ऐसी स्थिति में रहते हुए तुम युद्ध करो। तो भगवान इसका फल क्या, भगवान ने फल क्या कहा? नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। पाप उसका फल है, जिस फल से अर्जुन अभी डर रहे हैं। यहाँ यह भी समझना चाहिए, पापम नैवं पापम अवाप्स्यसि, नैवं पुण्यम अवाप्स्यसि भी कह सकते हैं, कह रहे हैं भगवान। पाप और पुण्य दोनों ही फल कर्म के होते हैं, क्योंकि अर्जुन पाप कर्म से यहाँ डर रहे हैं, इसलिए पाप की बात कर रहे हैं कि इस प्रकार से युद्ध करने पर तुम्हें पाप नहीं लगेगा। इस प्रकार की भावना से यदि तुम गुरुजन की भी हत्या करते हो, वो युद्ध में तुम्हारे सामने खड़े हैं, युद्ध कर रहे हैं, अपनी इच्छा से भी युद्ध कर रहे हैं, तो तुम्हारा स्वधर्म है कि तुम उनके साथ युद्ध करो। तुम पलायन कर जाओगे तो तुम्हारे लिए अधर्म हो जाएगा और फिर वह पाप हो जाएगा। और युद्ध करते हुए पाप की भावना तुम्हें लग रही है कि तुम्हारे द्वारा मारे जाने पे पाप होगा, तो वह पाप तुम्हें नहीं लगे। एक तो स्वधर्म की दृष्टि से भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि युद्ध करने वाले के साथ तुम युद्ध कर रहे हो। और उससे ऊपर यदि ज्ञान की भूमिका में आरूढ़ होकर तुम यदि युद्ध करोगे, तब तो पाप लगने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यही है नैष्कर्मी की दशा। तो ना तो कर्म को मैं करूं नहीं, ऐसा केवल सोच लेने से और हाथ पांव बंद कर लेने से कोई व्यक्ति नैष्कर्म अर्थात ज्ञान की इस दशा में आ जाएगा, जबकि कर्म उसके बंधन का कारण ना हो। उसका नहीं करना, अपने लिए विहित कर्म का नहीं करना, यही तो उसके लिए बंधन बन के आ जाएगा, पाप बनकर आ जाएगा।
समझिए इस चीज़ को। वो सोचे कर्म तो किया ही नहीं तो बंधन कैसे हुआ? बंधन तो तब होगा जब कर्म करूँगा। कर्म को उसने नहीं किया, अपने विहित कर्म का परित्याग किया, यही उसके लिए अधर्म बन गया और वह फिर उसके लिए पाप लेकर आएगा। न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। और ना ही केवल किताब पढ़कर सुन करके यह जान करके कि हाँ संन्यास कर देना चाहिए, इसलिए मैंने कर्म का संन्यास कर दिया, यह भावना रख दे केवल, तो उससे सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात वह समता की स्थिति में पहुंच जाएगा। यह जो सिद्धि है, जिसको कि पिछले अध्याय में निर्मम निरहंकार की स्थिति बताई गई है, ब्राह्मी स्थिति कही गई है, वह स्थिति उसे प्राप्त हो जाएगी, यह नहीं कहा जा सकता है। इसलिए कर्म का नहीं करना और संन्यास की महिमा, ज्ञान की महिमा सुनकर कर्म का त्याग कर देना, ये दोनों ही परिस्थितियाँ उचित नहीं हैं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।